आज कागज कलम निकालिए और लिख के रखिए, ये वीडेम और ये फ्रीडम हाउस के साथ साथ ये कांग्रेस हाउस भी समाप्त हो जाएगी। इसमें ऐसे रामायण की हंसी देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप मोदी जी को गद्दाफी बोलेंगे, आप मोदी जी को हिटलर बोल देंगी, आप मोदी जी को बोलेंगे ये तो सद्दाम हुसैन है, और मैं इतना भी नहीं बोल सकता हूँ कि आप लोगों की आज मानसिक संतुलन खो गया है। मैं इतना भी नहीं बोल सकता हूँ कि आप लोग आज फेल्ड हो गए। नहीं करूंगी अगर ये बोलेंगे तो चुप रहिए, चुप रहिए, आप चुप रहिए, बिल्कुल उठिए और जाइए, बिल्कुल मत करिए डिबेट, कोई आवश्यकता नहीं है डिबेट करने की। नहीं, हेडमास्टर की तरह चुप रहिए, चिल्लाना बंद करवाइए इनसे। ये हेडमास्टर की तरह रोज आके चुप रहिए, बैठ जाओ। मैं ज्यादा बदतमीज बन सकती हूँ, ये किस प्रकार की बातें? किसी आनी बिल्ली आप होंगी, मैं नहीं हूँ। बिल्ले हैं आप, किसी आने बिल्ले। हाँ बिल्ली है, चलिए मैं बिल्ला, आप बिल्ली, चलिए बोलिए। अरे स्तरहीन होगा तुम्हारा राहुल गांधी, आपका राहुल गांधी स्तरहीन है और तर्कहीन है। वही एक व्यक्ति है पूरे हिंदुस्तान में जो स्तरहीन और तर्कहीन है, याद रखिए। तो थोड़ी की इनकी औकात नहीं है लोकतंत्र पे बात करने की, आए लोकतंत्र पे बात करने की। आपकी कितनी औकात है? आपकी कितनी औकात है? तुम्हारी कितनी औकात है? तुम्हारी कितनी औकात है? सबसे बदतमीज अनएजुकेटेड इलिटरेट महिला है, ठीक राहुल गांधी की तरह। Hold up. मोदी जी ने जिस प्रकार के निर्णय लिए, आर्टिकल 370 हटेगा, ये इतने वर्षों से हमने कहा था, हटा के दिखा दिया। ये वीडेम हो चाहे ये फ्रीडम हाउस हो, आप इनके वेबसाइट में जाके देखिए, इनके नक्शे में, हिंदुस्तान के नक्शे में भारत से जम्मू कश्मीर गायब है। उन्होंने ट्वीट भी किया, बिल्कुल गायब है उसमें से, क्योंकि ये बौखलाए हुए हैं कि आर्टिकल 370 कैसे हट सकता है। राहुल गांधी भी बौखलाए हुए हैं कि आर्टिकल 370 कैसे हट सकता है। पाकिस्तान और चाइना भी बौखलाए हुए हैं, आर्टिकल 370 कैसे हट सकता है। मेरे सवाल का वीडेम के जो एडवाइजर्स हैं और जो ऑथर है रिपोर्ट के, दे रहा हूं, सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दर्शक जानने चाहिए जी। वीडम के जो ऑथर्स हैं, जिस रिपोर्ट की बात आप कर रहे हैं, जिसमें कहा गया कि हम पाकिस्तान के बराबर के डेमोक्रेसी और बांग्लादेश से खराब हो गए हैं, उसके ऑथर पाकिस्तानी और चाइनीज हैं। आप बताइए, हम बैठ के ये पाकिस्तान और चाइनीज ऑथर को जवाब दे। नंबर एक, फ्रीडम हाउस कह रही है कि आप आर्टिकल 370 को बहाल करिए और जम्मू कश्मीर को आप लिबरेट करिए। हम उसको जब उनकी औकात है, हमसे पूछेंगे और हम उनको जवाब देंगे, और ये कांग्रेस पार्टी उनके साथ हाथ से हाथ जोड़ के हमसे सवाल पूछेगी। आप आज कागज कलम निकालिए और लिख के रखिए, ये वीडेम और ये फ्रीडम हाउस के साथ साथ ये कांग्रेस हाउस भी समाप्त हो जाएगी। भाई साहब, ये इंडिया की जनता है, ये इंडिया की जनता उन लोगों को दिल में स्थान नहीं देती है जो भारत के विरोध है, याद रखिए। और जहां तक आपका सवाल है कि क्या मोदी जी से सवाल नहीं पूछना चाहिए, मोदी जी से सवाल नहीं पूछा जा रहा है। मोदी जी वह व्यक्ति है, सबसे ज्यादा सवाल जी सर्वाधिक सवाल पूछा गया। अमित शाह जी को जेल में बंद रखा गया। मोदी जी एकमात्र ऐसे चीफ मिनिस्टर हैं जो 9-9 घंटे जिनको ग्रिल किया गया, लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक उन्होंने यूपीए के समय में कानून को फेस किया है। अरे ये जलते जलते तप के कुंदन बने हैं, ये साधारण लोग नहीं है। इनको तो मारने की साजिश तक की गई, इनको नेस्तनाबूत और खत्म करने की, इसमें ऐसे रामायण की हंसी देने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं सच बता रहा हूं, इनका हक चलता ना तो ये जेल के अंदर बंद रखते, हिंदुओं को आतंकवादी साबित करते, राम मंदिर बनने नहीं देते, आर्टिकल 370 को एब्रोगेट होने नहीं देते। ये हंस के हंसले, ये पाकिस्तान और चाइना से हाथ मिला दे, ये हिंदुस्तान की जनता, दिमाग आपका फिरा होगा। और आप देखिएगा हिंदुस्तान की जनता इन लोगों का क्या हर्ष करेगी, देखना आप इनको। बिल्कुल ठीक हुए हैं, आप जवान सवाल की बात करिए, ये जवान सवाल ना पाना क्या होता है? आप हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बोलेंगे, लोकतंत्र नहीं है, हिंदुस्तान इज अनडेमोक्रेटिक। आप मोदी जी को गद्दाफी बोलेंगे, आप मोदी जी को हिटलर बोल देंगी, आप मोदी जी को बोलेंगे ये तो सद्दाम हुसैन है, और मैं इतना भी नहीं बोल सकता हूं कि आप लोगों की आज मानसिक संतुलन खो गया है। मैं इतना भी नहीं बोल सकता हूं कि आप लोग आज फेल्ड हो गए और कांग्रेस पार्टी फेल्ड हो गई है। उसका अर्थ ये नहीं है कि भारत फेल हो गया है, याद रखिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वो देश के मेन विपक्ष को कहते हैं हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, कैसी बेहूदगी की बातें करते हैं ये लोग। दिमागी संतुलन इनका बदल चुका है। बेहूदगी की बात बिल्कुल सही बात है, जब ये देश बिल्कुल सही बात है। आप पाकिस्तान और चाइना के साथ ही खड़े हैं, जैसी बातें आप लोग करते हैं। मैं नहीं करूंगी अगर ये बोलेंगे तो चुप रहिए, चुप रहिए, आप चुप रहिए, बिल्कुल उठिए और जाइए, बिल्कुल मत करिए डिबेट, कोई आवश्यकता नहीं है डिबेट करने की। आप चुप रहिए ना, आप चुप रहिए। ये क्या हेडमास्टर? नहीं, ये हेडमास्टर की तरह चुप रहिए, चिल्लाना बंद करवाइए इनसे। ये हेडमास्टर की तरह रोज आके चुप रहिए, बैठ जाओ। मैं ज्यादा बदतमीज बन सकती हूँ, ये किस प्रकार की बातें? अच्छा ठीक है, किसी आनी बिल्ली आप होंगी, मैं नहीं हूँ। आप शांत रहिए। तुम बिल्ले हो, बिल्ली अरे मैं आराम से बात कर रहा हूँ। बिल्ले हैं आप, किसी आने बिल्ले। हाँ बिल्ली है, चलिए मैं बिल्ला, आप बिल्ली, चलिए बोलिए। अब बोलने दीजिए। मैं उसके तर्कहीन और स्तरहीन व्यक्ति के साथ यूजुअली डिबेट नहीं करना चाहती हूँ, पता नहीं आप लोग क्यों चाहते हैं कि मैं। अरे स्तरहीन होगा तुम्हारा राहुल गांधी, आपका राहुल गांधी स्तरहीन है और तर्कहीन है। वही एक व्यक्ति है पूरे हिंदुस्तान में जो स्तरहीन और तर्कहीन है, याद रखिए। समझ रहे हो आप?
समझ रहे हो ना? देश में गद्दाफी, देश में मुसोलिनी, हिटलर, अच्छा, संबित ये स्तर की बातें हैं। मोदी जी गद्दाफी है। मेरा निवेदन है, संबित और सुप्रिया, मेरा नहीं, अमीश भाई, हम लोगों ने बहुत सह लिया है। रोज इस देश को गाली पड़ती है, रोज इंटरनेशनल हेडलाइन चल रहा है पाकिस्तान में। मेरा निवेदन हम गद्दाफी से गए गुजरे हैं और इस डिबेट में कहा जा रहा है कि हम इराक से नहीं खराब हैं। संबित आपने अपनी बात को रखा, मेरा निवेदन स्वीकार करें। सुप्रिया आप अपनी बात को रखिए। सुप्रिया, योर टर्न, मेक योर पॉइंट। मैं मुल्ता की बातें ना सुनती हूँ और यहाँ ना बैठ के इनका प्रवचन सुनूंगी, ना इनकी बेहुदगी सुनूंगी, ना इनकी तर्कहीन और स्तरहीन बातें सुनूंगी। मैं सवाल पूछना चाहती हूँ, 300 किसान मर गए, क्यों नहीं एक शब्द निकला आज तक संबित पात्रा या इनके आका के मुंह से? सत्यपाल महाराज तो आपके मंत्री थे ना, गवर्नर है ना, क्या आके कहते हैं कि किसानों के साथ नाइंसाफी और ये किसान खाली हाथ नहीं जाने चाहिए, मोदी सरकार को किसानों से माफी मांगनी चाहिए। सत्यपाल मलिक, क्यों नहीं आप उनकी बात सुनते हैं? क्यों नहीं आप अपने नेताओं की बात सुनते हैं? क्यों 105 मंत्रियों ने 105 विधायकों ने लिख कर दिया योगी के खिलाफ? क्यों नहीं उनकी बात सुनते हैं? आप इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी की बात करिएगा, भ्रष्टाचार के चार्ज में आपके मुख्यमंत्री चले जाते हैं, आप हमें पाठ पढ़ाइएगा। आपके मुख्यमंत्री आकर यहाँ पर नारी विरोधी बातें करते हैं, कहते हैं रिप्ड जीन्स नहीं पहननी चाहिए लड़कों को। खट्टर कहते थे लड़कियों को जीन्स ही नहीं पहननी चाहिए। ऐसी कुंठित मानसिकता के लोग भरे पड़े, ये हमें लोकतंत्र सिखाएंगे? 2 कौड़ी की इनकी औकात नहीं है लोकतंत्र पे बात करने की। आए हैं लोकतंत्र पे बात करने। इनकी सुन लो 1947 में देश भाषा की मर्यादा तो उनकी आप नहीं रखवा पाए थे। मेरे में भाषा की मर्यादा लेने चले आते हैं। मैं सुनूंगी हमारी बकवास। ये विक्टोरिया है, दो कौड़ी की औकात नहीं है तुम्हारी। की औकात नहीं है मोदी जी की। 1947 में देश आजाद हुआ था, 2014 में नहीं हुआ था। संबित पात्रा तुम्हारी 2 कौड़ी की औकात नहीं है। अमीश भाई 2 कौड़ी की औकात नहीं है तुम्हारी। तुम डिबेट करने लायक आदमी नहीं हो, पहले भी है। कॉमेडी करने जाया करिए। आपकी कितनी औकात है? तुम्हारी कितनी औकात है? आपकी क्या तुम्हारी औकात है? कितनी औकात है? मोदी जी की 2 कौड़ी की औकात नहीं है। गद्दी करे आता तो बेवकूफी की बातें देख रहे हैं इनको, नक्सर है, नक्सर है। कोई बोलने की महिला है, मैं इतना इनको कुछ बोल नहीं सकता। मैं तो शादी के बाद गधा लंगूर ये क्या बड़े भाई मेरा महिला करने महिलाओं का महिलाओं का सम्मान जो आपके लोग कर रहे हैं, आप सोचिए जरा, ये महिला सबसे बदतमीज अनएजुकेटेड इलिटरेट महिला है, ठीक राहुल गांधी की तरह। जब महिलाओं का इलिटरेट महिला है, मर्यादा बनानी चाहिए। ये महिलाओं का सम्मान करेंगे, किस तरह की बातें करते हैं?